is Ajit Anand here from Anand Teaching Center। हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे और आज इस सीरीज का वीडियो नंबर 17 है। आज हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रेसिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख लिए थे सीरीज फॉर्म में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स क्या होता है और पैरेलल फॉर्म में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स क्या होता है। तो आज हम लोग का है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रेसिस्टर्स connected in सीरीज फॉर्म। देखिए, इसको समझने के पहले सबसे पहले हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता क्या है, इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए एक छोटा सा हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करते हैं। इसको हमने ले लिया एमीटर और एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है। एक लंबी सी कंडक्टिंग वायर है, इसमें हमने क्या किया, कट किया। कट करने पर इसके दो हेड तैयार हुए और इस जगह पे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जोड़ दिया। ठीक है, एक दूसरा कट किया, यहाँ भी हमारे पास दो हेड तैयार हो गए। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक फैन को जोड़ दिया इस तरीके से। और क्या किया, एक और कट किया। इस जगह पे हमने क्या किया कि एक ट्यूबलाइट को जोड़ दिया। ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं ना, ये बल्ब है, ये फैन है, ये ट्यूब है, ये तीनों आपस में सीरीज फॉर्म में जुड़े हुए हैं। इसके बाद क्या किया, ये जो चीज है ये कंप्लीट सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पे हमने एमीटर को जोड़ रखा है। सपोज करते हैं कि करंट की सप्लाई के दरमियान यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं। ये पॉइंट ए है और ये बी है, यहाँ सी है और ये मेरा डी है। इसका अगर हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें तो मेरे पास ये मेरा एमीटर है, ये मेरा पहला रेसिस्टेंस है जो बल्ब के लिए है, ये मेरा दूसरा रेसिस्टेंस है जो फैन के लिए है, ये मेरा तीसरा रेसिस्टेंस है जो मेरा ट्यूब के लिए है। ठीक है, और करंट का जो फ्लो है वो कितने एम्पियर का था, 2 एम्पियर का। अब हम लोग क्या किए हैं, ये पॉइंट ए बी सी डी जो दिख रहा है, ए से डी के बीच में जितने सारे रेसिस्टर्स हैं उनको हमने क्या किया, रिमूव किया। दैट मीन्स एमीटर अपनी जगह पे है और ये मेरा बल्ब, फैन और ट्यूब को हटा करके एक बड़ा सा हमने क्या किया, यहाँ पे एक फ्रिज जोड़ दिया। ठीक है, फ्रिज जोड़ दिया। ये मेरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ए था और लास्ट पॉइंट यहाँ डी था। ए और डी के बीच में एक फ्रिज जोड़ दिया। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग करें तो ये मेरा एमीटर है और फ्रिज के बदले में एक बड़ा सा रेसिस्टेंस हमने बना रखा और ये मेरा डी है। अब कहता है क्या कि अगर इस कंडीशन में भी करंट का जो फ्लो है वो 2 एम्पियर का ही हो जाए तो इसका मतलब ये है, ये फ्रिज का जो रेसिस्टेंस है वो अकेले बल्ब, फैन और ट्यूब के बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे, अगर ये रेसिस्टेंस मेरा आर ई है तो लिखेंगे आर ई फॉर लिखे हैं इक्विवेलेंट के लिए। तो इस कंडीशन में फ्रिज का जो रेसिस्टेंस है वो मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ R1, R2, R3 कहलाएगा। अब हम लोग इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं जरा। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने 3 रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 को सीरीज फॉर्म में कनेक्ट किया। R1 है, R2 है और ये R3 है। R1 A और B पॉइंट के बीच में है, R2 B और C पॉइंट के बीच में है और R3 C और D पॉइंट के बीच में है। सर्किट बनाने के लिए हमने एक एमीटर यहाँ जोड़ दिया है, ये एक स्विच है और यहाँ पे सेल का कनेक्शन, दैट मीन्स हमने बैटरी लगा दिया। ठीक है, और इसको जोड़ दिया। एकदम सिंपल सा सर्किट है, स्विच ऑन किया। अब एक और चीज है, पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दिया। ये मेरा V1 है। बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक और वोल्टमीटर V2 लगा दिया और सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए तीसरा वोल्टमीटर लगा दिया। वैसे हम लोग अलग अलग जगह पे ले जाकर वोल्टमीटर को ले जाकर के मेजर कर सकते हैं। 3 वोल्टमीटर लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही वोल्टमीटर काफी है।
फिर भी अब इस कनेक्शन को देखते हैं जरा। देखिए, अब इस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं यूजिंग ओम्स लॉ का। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू क्या होता है IR, पोटेंशियल डिफरेंस दिस इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ करंट इनटू रेसिस्टेंस। अब देखिए जरा, R1 होकर की बात करते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कि इंटेंसिटी ऑफ करंट मेरा क्या है I है। अब देखो इस फर्स्ट रेसिस्टेंस के लिए R1 के लिए तो लिखते हैं फॉर R1 के लिए बताओ V1 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में, तो लिखेंगे VA माइनस VB, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दिस इक्वल टू I इंटू क्या लिखा R1। ये मेरा इक्वेशन 1 हुआ। फॉर R2 के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे VB माइनस VC दिस इक्वल टू I इंटू R2, ये दूसरा हो गया। तीसरे कंडीशन के लिए दैट मीन्स रेसिस्टेंस 3 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो VC माइनस VD, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे I इंटू R3। अब हम लोग क्या करते हैं ऑन एडिंग, हम लोग क्या जोड़ेंगे तीनों इक्वेशन को, माइनस बीबी प्लस बीबी माइनस बीसी प्लस बीसी VA माइनस VD, VA माइनस VD दिस इक्वल टू I, तीनों में कॉमन है और मेरा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 बना दिया। इक्वेशन 4 में हम लोग देख लिए VA माइनस VD दिस इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग को करना क्या है, इसी सर्किट में A और D के बीच में R1, R2, R3 को रिमूव करके एक ऐसा रेसिस्टेंस जोड़ना है कि एमीटर का रीडिंग वही हो जो मेरा पहले था, दैट मीन्स I हो। तो उस अकेले रेसिस्टेंस को R1, R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा पॉइंट A है, यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया एमीटर, ये मेरा स्विच है और सेम सर्किट में, उसी सर्किट में जिसमें ये हमने इस्तेमाल किया था A और D के बीच में सिंगल रेसिस्टेंस को ऐड किया, स्विच ऑन किया और अभी भी करंट की जो सप्लाई है वो मेरा कितना है I है। दैट मीन्स यहाँ का जो एमीटर का जो रीडिंग है वो कितना है, यहाँ भी I है और यहाँ भी I है। तो इस केस में इस रेसिस्टेंस को इस तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। तो यहाँ क्या है RE इज connected between points A and D, ये सारे हटा दिए। अब ये फाइनल और ये इनिशियल A और D के बीच में है। एंड इफ इंटेंसिटी ऑफ करंट बी I, अगर I है देन RE को क्या कहेंगे, RE इज, RE का मतलब ये मेरा इक्विवेलेंट और ये रेसिस्टेंस कॉल्ड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर R1, R2 एंड R3। यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला इक्वेशन को हम लोग एज यूजुअल यहां रहने दे रहे हैं। देखिए यूजिंग ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से फिर हम लोग क्या देखेंगे, V इक्वल टू क्या होता है I है, यहाँ A और D के बीच में है VA माइनस VD दिस इक्वल टू I इंटू इसका रेसिस्टेंस के लिए RE, ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 है। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को। तो लिखेंगे इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। यहाँ देखिए VA माइनस VD I इंटू RE है, यहाँ VA माइनस VD I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 है। तो राइट साइड वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, I इंटू RE दिस इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया।
अब देखिए जरा, दोनों साइड से I को हम लोग रिमूव करेंगे, दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RE दिस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए हमारा फॉर्मूला मिल गया। तो हम लोग अभी क्या देखें, अगर ढेर सारे रेसिस्टर्स सीरीज फॉर्म में जुड़े हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस नॉर्मल अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। दैट मीन्स अगर ये चीज को हम लोग देखें, ये 3 रेसिस्टर्स हमने जोड़ रखे हैं, R1 है, R2 है, ये मेरा R3 है। ये अगर सपोज करिए 4 ओम का है, ये मेरा 5 ओम का है और ये मेरा 6 ओम का है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एकदम सिंपल अलजेब्रिक सम के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 ओम प्लस 5 ओम प्लस 6 ओम और इसको ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 15 ओम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग देखें, एक दो न्यूमेरिकल छोटा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे इवेल्युएट करते हैं। चलिए हम लोग दो को छोटा सा न्यूमेरिकल एकदम आसान सा, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन। तो ये मेरा है 6 ओम, 4.51 एंड 12 ओम। तो यहाँ पे हमारे पास है R1 लिखेंगे 6 ओम, R2 जो लिखेंगे वो 4.5 ओम और R3 जो हम लोग लिखेंगे ये मेरा 12 ओम है। तो हम लोग देख रहे हैं सारे के सारे, ये मेरा R1 है, ये R2 है और ये R3 है, सीरीज फॉर्म में जुड़े हैं। तो हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दिस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड ये हो जाएगा मेरा 6 प्लस 4.5 प्लस 12 और फाइनली मेरा यूनिट क्या जाएगा ओम में। इसको हम लोग ऐड करते हैं, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22 और 0.5 ओम। ठीक है, ये काफी सिंपल सा सवाल था। अब एक दूसरा सवाल को देख लेते हैं। ये कह रहा है क्या, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दिखाना है, बनाना है और मेरा इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बतानी है कि इस सर्किट में कितना है। तो देखिए यहाँ 3 ओम है, 5 ओम है, 4 ओम है और मैंने बैटरी जोड़ रखा है 6 वोल्ट का। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है। तो हम लोग लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दिस इक्वल टू 3 ओम प्लस 5 ओम प्लस 4 ओम। ये सारे को ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 12 ओम। तो मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ गया 12 ओम। हमसे डिमांड क्या है I का, तो फिर हम लोग लेते हैं अगेन। ठीक है, ओम्स लॉ से हम लोग क्या देखते हैं, V इक्वल टू क्या होता है IR। यहाँ V के जगह पे मेरे पास कितना रखा है 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट I हमको इवेल्युएट करना है और मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आया है वो मेरा कितना है 12 का है। तो इस तरीके से I इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 6/12। ये 12 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा और इंटेंसिटी ऑफ करंट का फाइनल यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। 6/12 का मतलब होता है 0.5, ये कट जाएगा 1/2, 0.5 एम्पियर। देखिए न्यूमेरिकल के लिए हम लोग अलग से क्लास रखेंगे और अलग से उसका वीडियो तैयार करेंगे। हम लोग आज सिर्फ ये देखे हैं कि जो हम लोग फार्मूला डिराइव किए हैं उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए।